बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए अपडेट लेकर हाजिर हूँ। आज सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए बड़ी अहम खबर है, बल्कि खुशखबरी कहा जाए तो गलत ना होगा। बजट पास होने से पहले ही बड़ा इजाफा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में और पेंशनर्स की पेंशन में। अक्सर दोस्त अहबाब ये कहते हैं कि जी 10 जून को जब बजट अनाउंस हुआ तो उसके बाद कुछ नहीं होना। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इस पर बहस होती है, जो कि ज़्यादातर जो है वो पार्लियामेंटेरियन जो है वो अपना अपना मौक़िफ़ देते हैं। जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं सेनेट में पेश की जाती हैं, सेनेटर जो है उसको पास करते हैं, या उसमें कोई तब्दीली करनी हो तो वो करते हैं। तो इस तरह उस तब्दीलियों के बाद जो चीज़ें सामने आती हैं, जो सिफारिशात सामने आती हैं, जो तजावीज़ सामने आती हैं, उनको जो है वो हतमी शक्ल दी जाती है। अब बजट पास होने से पहले जो है वो एक अहम इजाफा तनख्वाह और पेंशन में सामने आया, उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो टैक्स लगा था वो टैक्स अब दोबारा कम कर दिया गया है। बहुत बड़ा रिलीफ है। टैक्स में कमी का मतलब ये है कि आपको बड़ा रिलीफ मिला है, तनख्वाह में कमी नहीं होगी। जो इजाफा होगा वो रियल में आपके पास होगा, उसमें कटौती होने का इम्कान नहीं है। इतनी जो है वो टैक्स में कमी की गई है, इसको डिस्कस करेंगे। और साथ एक बड़ा नॉन फाइलर के लिए एक तोहफा दिया है गवर्नमेंट ने कि उनको भी रिलीफ दिया गया है। इस वाले से भी आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना। ये 3 अहम पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंट को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले वही रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो, आवाज ज्यादा दोस्तों तक पहुंचे। सबसे पहले बात करते हैं जी, सालाना 6 लाख से लेकर 12 लाख तक जिस बंदे की कमाई है, साल में अगर वो 12 लाख तक अर्न करता है तो उस बंदे को जो टैक्स है वो 2.5% था, मतलब 2.5% टैक्स था। आपको शायद याद हो, मैंने बताया था कि बजट स्पीच में एक चीज लिखी हुई थी कि जो बंदा 12 लाख तक कमाता है उसको 1% देना पड़ेगा टैक्स। मगर उसके बाद हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया और ये बात सुनने में आई कि हुकूमत ने, क्योंकि उनका प्लान जो था वो 7% तनख्वाहें बढ़ाने का था, मगर ऐलान 10% किया गया, तो लिहाजा जो टैक्स रिलीफ है वो नहीं मिलेगा। तो बाद में ऐलान कर दिया गया कि 2.5% टैक्स है। अब दोबारा हुकूमत ने यू टर्न लिया है। हुकूमत ने कल ऐलान कर दिया है, बाकायदा ऑफिशियली ऐलान किया है कि अब हम जो है वो 6 लाख से 12 लाख तक जो है, अगर कोई बंदा कमाता है 6 लाख से पहले तो टैक्स वैसे ही माफ है ना। अगर आपकी सालाना सैलरी जो है वो 6 लाख है तो आपको टैक्स 0 है, और अगर 6 लाख से तजावुज करती है और 12 लाख के दरमियान होती है तो आपके ऊपर अब जो पास हुआ है टैक्स वो 1% होगा। अब हुकूमत ने दोबारा यू टर्न ले लिया है और 1% टैक्स जो है वो लिया जाएगा। बाकी जो है वो 1.5% टैक्स में रिलीफ मिल गया है। पहले वही रिलीफ दोबारा जो बजट में अनाउंस हुआ था एज इट वही है। ऐसा मुमकिन कैसे हुआ? ऐसा मुमकिन इसलिए हुआ क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बाकायदा, प्रेसिडेंट साहब ने, मैंने आपको बताया था कि फोर्स किया है कि आप जो है अपनी बनाई हुई ये टैक्स पॉलिसियां, ये जो तनख्वाहों में इजाफा है, इस हवाले से आप देखें कि रिलीफ कहाँ मिल सकता है और इनको दें। ये बाकायदा तौर पर मैंने पिछली 2 वीडियोस जो बनाई हैं उसमें मैंने जिक्र किया था कि ऐसा होने वाला है और वो हो गया। अब बात करते हैं नॉन फाइलर की। नॉन फाइलर पर इन्होंने कंडीशन लगाई हुई थी, अगर 50,000 से ऊपर 1 रुपया भी निकलता है तो आपका जो है वो टैक्स कटेगा। अब जो है वो हुकूमत ने इस तजावीज़ को कैंसिल कर दिया है। अब 75,000 पर टैक्स कटेगा। अब टैक्स कितना कटेगा? पहले 0.6% था, अब जो है वो 0.8% टैक्स जो है वो नॉन फाइलर पर, अगर 75,000 से ऊपर 1 रुपया भी निकालता है तो उस 75,000 पर टैक्स देना पड़ेगा। 75,000 तक जो है वो माफी है। तो ये नॉन फाइलर का जो बहुत बड़ा रिलीफ है, ये रिलीफ इसलिए मिला क्योंकि पीपल्स पार्टी ने इन पर फोर्स किया था और इनको कहा था ये करें।
प्रेसिडेंट साहब ने, आपको पता है यूएई में जब इनकी मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब से प्रेसिडेंट साहब की, तो उस वक्त भी ये बात हुई थी और बहुत सारे फिलासफर ये कह रहे थे जी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मगर अब जो है वो तनख्वाहों के हवाले से एक नई तजवीज़ सामने आ गई है। सेनेट में इस वाले से इजलास हुआ, सेनेट में बहुत सारी चीज़ों को जो है वो देखा गया, उसके बाद जो तजवीज़ बनाई गई अब उस पर अमल होने जा रहा है। वो इजाफा कितना है, तनख्वाह में कितना इजाफा होगा, टैक्स में जो है वो कटौती होगी और टैक्स कम हो गया है, जो पहले 2.5% था वो 1%, और इसके साथ साथ पेंशन में भी इजाफा कर दिया गया है। कितना किया गया है देखते हैं जी, मैं आपको मुकम्मल डिटेल दूंगा। यहाँ बताया गया कि सेनेट की कायमा कमेटी खजाना बजट सिफारिशात सामने आ गई। चेयरमैन सेनेटर सलीम ने सरबराही में कमेटी ने बजट तजावीज़ तैयार की। तफसीलात के मुताबिक रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 20% इजाफा किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% की बजाय 50% इजाफे की सिफारिश की गई है। या उसके साथ साथ सिफारिश की गई तमाम तर डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाएगा और सोलर पैनल्स पर जो टैक्स है वो 18% है, उसको भी कम किया जाएगा। आज का ऐलान है, आज उन्होंने ऐलान कर दिया 10% कर दिया, टैक्स और कम कर दिया, ये और भी कम होगा। और माहाना उजरत 50,000 रुपए मुकर्रर की जाए। उजरत के हवाले से बड़ा ही अहम फैसला है, ये होनी चाहिए थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि 850 सीसी गाड़ी पर सेल्स टैक्स 18% से कम करके 10% किया जाए। 12 लाख रुपए सालाना इनकम टैक्स पर छूट दी जाए, जो कि हुकूमत ने ऑफिशियली ऐलान कर चुकी है। और मजदूर मुलाजमीन की ट्रांसपोर्ट अलाउंस 6,000 से बढ़ाकर 10,000 किया जाए। ये बड़े अहम फैसले हैं, ये पीपल्स पार्टी की ही तमाम तर पॉलिसियां हैं जो यहाँ पर बताई जा रही हैं। इसके साथ सिफारिश की गई है कि 50 लाख रुपए ज़रिए आमदन पर 10% इनकम टैक्स लागू किया जाए। 200 यूनिट माहाना बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को डेबिट सर्विसेज चार्जेस आयद ना किए जाएं। स्टेशनरी और इसके अलावा इसको जीरो, जो जितनी भी चीज़ें हैं जो आपकी एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ होती हैं, इस पर जीरो टैक्स किया जाए। होम्योपैथिक डिग्रीज पर 18% की बजाय 1% टैक्स लगाया जाए। और इसके साथ साथ चिकन पर 3%, और इसके अलावा जो एडिशनल सेल टैक्स है वो भी ख़त्म किया जाए। और EFS स्कीम के तहत डायर्स और केमिकल्स पर सेल टैक्स की तजावीज़ जो है वो भी कम करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है इसको भी कम किया जाए, जो कि 15% है। ऑनलाइन खरीदारी पर 2% इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स खत्म किया जाए। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्सेस यकसा हैं। सिफारिश की गई है कि कौमी अदारों की निजकारी फौरी तौर पर रोकी जाए। ये सेनेटर ने बहुत अच्छा फैसला किया, इस वाले से और भी तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इल्म हो गया होगा कि अब हुकूमत जो है वो अपने जो बजट अनाउंसमेंट है उसमें तब्दीलियां करने जा रही है। ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अगर तनख्वाह में इजाफा होता है और पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा होता है तो इससे बड़ी खुशखबरी कोई हो नहीं सकती, और ये इंशाल्लाह होके रहेगा। इस वाले से आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और याद रखिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो को आपने पूरा देख लिया है तो एंड ये आपकी रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।